और अगर ओआरओपी रिवीजन के ऊपर इसी प्रकार से राजनीति होनी है या फिर इसको चुनावी मुद्दा ही बनाया जाना है तो यहां पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेजर जनरल सतवीर साहब की मांग बिल्कुल जायज लगती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन हर साल होना चाहिए और इसको ऑटोमेटिकली रिवीजन होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों ओआरओपी 2 एरियर का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। जैसा कि आपको पता ही है 15 दिसंबर 2022 तक का समय दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कि 15 दिसंबर 2022 तक सरकार को ओआरओपी रिवीजन को इंप्लीमेंट करते हुए इसका जो एरियर है उसे डिफेंस पेंशनर्स के खाते में डालने के लिए। अब सारे डिफेंस पेंशनर्स में बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि क्या उनका ओआरओपी रिवीजन का एरियर 15 दिसंबर से पहले उनके खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन बचे हैं सरकार का एक्सटेंशन ऑफ टाइम का पीरियड समाप्त होने में, लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार की सूचना हमें नहीं मिल पाई है कि इसे जो है कैबिनेट में अप्रूव कर दिया गया है। अभी तक जो है किसी भी डिपार्टमेंट ने इसके टेबल चार्ट जारी नहीं किए हैं। तो ऐसे में डिफेंस पेंशनर्स की चिंताएं और रोष बढ़ना जायज है। सभी डिफेंस पेंशनर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सकारात्मक रुझान लगाए बैठे थे कि 15 दिसंबर से पहले सरकार उनको ओआरओपी का एरियर पे कर देगी, जो कि नामुमकिन सा नजर आता है। अब देखिए ओआरओपी रिवीजन का एरियर आपको कब मिलेगा या इसे क्यों डिले किया जा रहा, इस पर तो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर इसके संदर्भ में जो ट्वीट किए जा रहे हैं, पहले मैं आपको कुछ मेन ट्वीट्स दिखाऊंगा। मेजर जनरल सतबीर साहब ने ट्वीट किया है कि ओआरओपी नो पॉजिटिव आउटकम पेमेंट ऑफ एरियर कॉज सीरियस कंसर्न 10 डेज लेफ्ट एक्सटेंशन पीरियड व्हाई गवर्नमेंट नॉट इंप्लीमेंटिंग जुडिशियल वर्डिक्ट इज सीरियस फॉल्ट लाइन इन आवर डेमोक्रेसी। सीसी यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विल बी फाइल्ड इन केस एरियर नॉट पेड ड्यू डेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। जनरल साहब का कहना है कि ओआरओपी के एरियर के भुगतान पर कोई भी सकारात्मक परिणाम न आना एक गंभीर चिंता का विषय है। 10 दिन समय शेष है, सरकार न्यायिक फैसले को लागू क्यों नहीं कर रही है? यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर खामी है। ओआरओपी एरियर भुगतान न करने की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर किया जाएगा। सरकार से अनुरोध है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द अनुपालन करें। कर्नल परदमन सिंह जी लिखते हैं कि ओआरओपी के बारे में मेजर नवनीत सिंह जी के ट्वीट के अनुसार ओआरओपी का रिवाइज टेबल तैयार हो रहा है और जो 2019 से ओआरओपी का एरियर मिलना है उसे मिड दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर से पहले इशू कर दिया जाएगा। जनरल सतबीर साहब ने एक और ट्वीट में लिखा है कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट सभी एक्स सर्विसमैन से रिक्वेस्ट करती है कि सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर अपने आप जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ईमेल भेजें, कोई पोस्ट कार्ड भेजें ओआरओपी का एरियर पे किए जाने के संबंध में। और जनरल साहब यह भी लिखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम खत्म होने तक यदि सरकार इसे लागू नहीं करती है तो वह जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम इसके लिए 2015 से भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सभी एक्स सर्विसमैन से रिक्वेस्ट है कि अपने वेलफेयर के लिए एकता दिखाएं और इस मूवमेंट में शामिल हों। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 7 दिसंबर से विंटर सेशन भी शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन पार्टीज ओआरओपी रिवीजन को लेकर के उसे इंप्लीमेंट करने को लेकर के सरकार से कुछ सवाल करेगी या फिर ओआरओपी रिवीजन को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों सरकार इसे डिले तो कर रही है, उनकी मंशा क्या है, किस प्रकार से वो जो है इसको इंप्लीमेंट करेगी, अभी तक इस पर कोई भी पत्ते खुले नहीं हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है तो सरकार इसको झेलना नहीं चाहेगी। वो कोई भी ऐसा पेंच नहीं छोड़ेगी कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए। अब ऐसे में जो संभावनाएं बनती हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है आगे, वो मैं अपने विचार रखता हूं। आप भी अपने विचार रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मेरे विचार से तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए अर्जी डाल दी हो और बाहर अभी तक किसी को पता ना हो, जैसे कि पिछली बार हुआ था। दूसरा, ऐसा यदि नहीं हुआ हो तो हो सकता है कि 15 दिसंबर से पहले गवर्नमेंट इसका टेबल या चार्ट रिलीज कर दे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट दायर करे कि हम ओआरओपी रिवीजन का एरियर 3 या 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिफेंस पेंशनर्स को पे करेंगे। हो सकता है इंस्टॉलमेंट को इस प्रकार से बांटा जाए कि वह जो है 2024 के चुनाव तक खिंच जाए, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने कानूनी तरीके से इसको जो है 2024 के चुनाव तक ले जाए। अब इतना बड़ा एरियर अगर डिफेंस पेंशनर्स को
पे किया जाना है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसका चुनावी फायदा जरूर उठाना चाहेगी और इसे येन केन प्रकार जो है 2024 तक ले जाया जाएगा। चाहे उसे एरियर का बीच बीच में इंस्टॉलमेंट दे करके ले जाया जाए, चाहे पूरा इंस्टॉलमेंट चुनाव के दौरान ही पे किया जाए। और अगर ओआरओपी रिवीजन के ऊपर इसी प्रकार से राजनीति होनी है या फिर इसको चुनावी मुद्दा ही बनाया जाना है, तो यहां पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेजर जनरल सतवीर साहब की मांग बिल्कुल जायज लगती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन हर साल होना चाहिए और इसको ऑटोमेटिकली रिवीजन होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारी प्रिडिक्शंस हैं, संभावनाएं हैं जो कि हम सोच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमसे 10 कदम आगे ही सोचकर जो भी निर्णय ले रही है, एक चौंकाने वाले निर्णय उसके देखे जा रहे हैं। इसलिए इस पर ज्यादा क्लियर होने के लिए हमको 15 दिसंबर तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। हो सकता है जब 7 दिसंबर से सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, तो उस दौरान विपक्षी पार्टियां इस संदर्भ में कुछ सवाल पूछे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि ओआरओपी रिवीजन के एरियर पर आखिर हो क्या रहा है, जिससे कि हमारी शंकाएं दूर हो कि आखिर गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। तो दोस्तों, सभी डिफेंस पेंशनर्स को सरकार से उम्मीदें तो यही हैं, आशाएं तो यही हैं कि दिए हुए समय से पहले डिफेंस पेंशनर्स का ओआरओपी का एरियर उन्हें पे कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डिफेंस पेंशनर्स की उम्मीदें, उनकी आशाएं और गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास तो कम ही हो जाएगा। इसलिए सभी डिफेंस पेंशनर्स की रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कृपया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए सही समय पर उनको ओआरओपी 2 के रिवीजन का एरियर उनके खाते में डाल दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। आपकी भी कुछ राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।